हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की अपनी इस नई वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले व्यवहार की दोहरी असर। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और इसके पहले भी हमने दो क्लासेस ले ली हैं, सॉरी 3 क्लासेस ले ली हैं। और उन क्लासेस में हमने ये देखा था कि व्यवहार की दोहरी असर से पहले देखो, व्यवहार की दोहरी असर जो है ना वो नेक्स्ट स्टेज है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा था धंधाकी व्यवहार, फिर हमने पढ़ा था कि रोकड़ उधार व्यवहार कैसे पहचानते हैं, फिर हमने देखा था खातों के प्रकार। यानी कि ये सारी चीजें देखने के बाद हमारा जो अगला स्टेज है वो व्यवहार की दोहरी असर पहचानना है। तो एक बात कहूंगा, अगर आपने पहली वाली क्लासेस नहीं देखी है तो उन क्लासेस को जरूर देखना, वो आपको यहाँ काफी हेल्प करेंगे। सवाल है कैसे हेल्प करेंगे, तो वो आप यहाँ पे ऑलरेडी थियरी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा है व्यक्ति लाभ लेगा, लाभ देगा, संपत्ति, खर्च, हानि, नुकसान। और ये हमने जस्ट इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि खाते के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता, उपज खर्च खाता। तो वो चीजें यहाँ आपको काम आएंगी। फिर भी अगर आपने नहीं भी देखा है तो भी डायरेक्टली आप समझ सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपके ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं और व्यवहार की दोहरी असर को समझने की कोशिश करते हैं कि व्यवहार की दोहरी असर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैं पहले हेडिंग दे देता हूं, व्यवहार की दोहरी असर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुना कि व्यवहार की दोहरी असर का मतलब क्या होता है। व्यवहार की दोहरी असर ये समझाता है कि जितने भी व्यवसाय में व्यवहार होते हैं, ध्यान से सुनना, जो एक व्यवसाय है, ठीक है, कोई भी एक व्यवसाय ले लो, कोई भी मतलब कोई भी व्यवसाय ले लो, उस व्यवसाय में जितने भी व्यवहार होते हैं, ठीक है, क्या कहा मैंने? जितने भी व्यवहार होते हैं, उन सभी व्यवहारों की हमेशा दो असर होती है। दोहरी का मतलब ही होता है दो असर होना। अब सवाल ये सर, ये दो असर का मतलब क्या है? तो मैं तुम्हें एक पहले छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, फिर आगे टॉपिक बढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि तुम 10 रुपए लिए, ठीक है, और तुम चले गए पानी पूरी खाने का, खाने चले गए पानी पूरी। लिख देता हूँ 10 रुपए की पानी पूरी खाया, तो यहाँ पे लिखता हूँ की। अब ध्यान से सुना, यहाँ पे क्या लिखा है? 10 रुपए की पानी पूरी खाया। यानी सिचुएशन क्या हुआ होगा? जब तुम दुकान पे गए तो तुमने दुकान पे तुमने क्या खाया? पानी पूरी खाया। मतलब पहला काम ये हुआ कि तुम पानी पूरी खाए। ध्यान से सुना, पानी पूरी खाए, राइट। दूसरा काम क्या हुआ? जैसे ही तुमने पानी पूरी खाया उसके बाद तुमने क्या किया? 10 रुपए दिया, राइट। तो ये इस तरह से ये दिखाता है कि व्यवसाय में जितने भी व्यवहार होते हैं हमेशा दो घटनाएं घटेंगी, राइट। हमेशा क्या होगी? दो घटनाएं घटेंगी। मतलब एक कुछ आएगा या तो जाएगा, या तो कोई लाभ लेगा या तो कोई देगा, या तो कुछ खर्च होगा या तो कुछ आय होगी, राइट। उसी तरीके से ये बात एक्सप्लेन करता है व्यवहार की दोहरी असर कि व्यवसाय में जितने भी व्यवहार होते हैं, लेकिन हाँ एक टर्म एंड कंडीशन है। यहाँ पे जो मैंने वर्ड किया है जितने भी व्यवहार होते हैं, इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टर्म एंड कंडीशन है कि वो सभी के सभी व्यवहार जो है वो कैसे होने चाहिए? आर्थिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आर्थिक। अब सवाल है सर आर्थिक का मतलब क्या होता है? तो आर्थिक जो है वो मैंने पहली ही क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था, मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ। वो हमने पॉइंट पहले ही क्लास में डिस्कस किया, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसी क्लास में हमने डिस्कस किया था, ये वाला चार्ट था, ठीक है, ये वाला कि धंधाकी व्यवहार, उसमें मैंने ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये टॉपिक जरूर उसमें देख लेना ताकि आपको समझ में आए कि आर्थिक व्यवहार क्या होता है, बिना आर्थिक व्यवहार क्या होता है, और व्यवसाय में से वही व्यवहार मैटर करता है जो कैसे हो? आर्थिक हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा कि व्यवहार की दोहरी असर क्या होती है। व्यवहार की दोहरी असर का मतलब होता है कि व्यवसाय में जितने भी प्रकार के व्यवहार होते हैं उन सभी व्यवहारों की हमेशा कितनी असर होती है? दो असर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 10 रुपए की पानी पूरी खाते हैं तो पानी पूरी खाया पहला काम होगा, दूसरा काम होगा हमारे पास से पैसा गया, यानी हमने क्या किया? 10 रुपए दिया। तो ये हो गई दो असर। क्लियर है इतना? अब इसी तरीके से सभी व्यवहारों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो मैंने नोट्स बनाए हैं। कहाँ गया? ये रहा। नोट्स क्या बनाया है कि जितने भी काम होते हैं, जितने भी चीजें होती, जितने भी व्यवहार होते हैं, इन सभी व्यवहारों की टोटल कितनी असर होती है? दो असर होती है, जिसको मैंने बेसिकली तीन कैटेगरी में बांटा। ये पहली कैटेगरी है, ये दूसरी कैटेगरी है, और ये तीसरी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में मैंने क्या लिखा है कि सिचुएशन क्या होगा कि कोई व्यक्ति लाभ लेता है। मतलब ये होगा कि जब व्यवहार होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति क्या कर रहा होगा? लाभ ले रहा होगा। ध्यान से सुनना, कोई ना कोई क्या होगा? व्यक्ति लाभ ले रहा होगा। या तो
कोई ना कोई व्यक्ति क्या कर रहा होगा, लाभ देता है, यानी लाभ दे रहा होगा। ध्यान से सुनना, जो अंडरलाइन कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको याद रखना है कि जब दो असर होगी, यानी जब व्यवहार होगा, तो व्यवहार की जब दोहरी असर होगी, तो दोहरी असर में पहला काम होगा, कोई ना कोई व्यक्ति लाभ ले रहा होगा, या तो कोई ना कोई व्यक्ति लाभ दे रहा होगा। दूसरा काम क्या होगा कि हमारे पास कोई संपत्ति आ रहा होगा, यानी हमारे पास संपत्ति क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, या तो हमारे पास से कोई संपत्ति जा रही होगी, यानी हमारे पास से संपत्ति क्या हो रही होगी, घट रही होगी। ठीक है। तीसरा असर क्या हो सकता है, यानी तीसरी कैटेगरी क्या होगी, तीसरी कैटेगरी ये होगी, कुछ ना कुछ खर्च होगा, कुछ ना कुछ हानि होगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा, जावक होगा। यानी खर्च, हानि, नुकसान, ये सारी एक ही कैटेगरी के हैं, बस सिचुएशन अलग अलग होगी तो अलग अलग वर्ड यूज करेंगे। उसी तरह से या तो आय होगा, या तो लाभ होगा, या तो उपज होगा, या तो आवक होगा। क्लियर है इतना? तो जितने भी प्रकार के जो असर होते, सॉरी, व्यवहार होते हैं, उन सभी व्यवहारों की हमेशा कितनी असर होगी, दो असर होगी। और इसी के बेस पे हमारा बना है खाता के उधार और जमा के नियम। तो ये खाता के उधार और जमा के नियम जो है वो मैं आने वाली नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए हम क्या समझेंगे, व्यवहार की दोहरी असर। अब अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे मैंने तीन कैटेगरी बनाई है। अब क्वेश्चन है, सर हमें पता कैसे चलेगा कि कोई व्यक्ति लाभ ले रहा है कि लाभ दे रहा है, हमारे पास संपत्ति आ रहा है कि संपत्ति जा रहा है, खर्च, हानि या नुकसान हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये हम पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए मैं तुम्हें पिछली क्लास में लेके जाऊंगा, पिछली क्लास में, यानी जो हमने सेकंड क्लास पढ़ी थी, तो जिसमें मैंने समझाया था कि जो भी व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों को सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये पहचाना होगा कि कौन सा व्यवहार रोकड़ है और कौन सा व्यवहार उधार है। याद है मैंने समझाया था ये वाली व्यवहार जो क्लास है उसमें, कि रोकड़ और उधार व्यवहार पहचानना। तो चलते हैं, इसी को मैं तुम्हें नोट्स में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जब हम सवाल पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है? हालांकि मैंने ये भी नोट्स में ऐड किया है, मैं वो दिखाई देता हूं। ये रहा, देखो, जब भी कोई सवाल पढ़ोगे, ध्यान से सुनना, जब भी कोई सवाल पढ़ोगे तो सबसे पहला काम होगा तुम्हारा कि व्यवहार पहचानना। सबसे पहला काम क्या होगा, व्यवहार पहचानना। ध्यान से सुनना। अब पूछोगे सर व्यवहार क्या पहचानेंगे हम, तो व्यवहार पहचानने का मतलब ये है, पढ़ के हम ये पता करेंगे कि क्या ये व्यवहार आर्थिक है या बिन आर्थिक है। क्यों? अगर आर्थिक है तो हम आगे बढ़ेंगे, यानी सही का मतलब क्या है, सही है आगे बढ़ो, और अगर बिन आर्थिक है तो उसको क्या करो, इग्नोर करो, यानी गलत है, हमें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इस चीज को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है। पहला काम होगा किसी भी व्यवहार को पहचानना, और पहचानने के बाद ये तय करना कि वो आर्थिक है कि बिन आर्थिक है। तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं ताकि चीजें और आसानी से क्लियर हो। तो थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैं पहले बुक ओपन कर लेता हूं, तो एक सेकंड वेट करो। जैसे ये देखो, ये तुम्हारी बुक का है, उदाहरण नंबर 3 है। मैं इसलिए ये सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी बुक में है, तो तुम इनको दोबारा रिवाइज आसानी से कर सकते हो। ठीक है। तो ये उदाहरण नंबर 3 है। हम इनमें क्या पहचानेंगे, हम दो असर पहचानना सीखेंगे। पर जैसा मैंने कहा, जो नियम की बात मैंने की है, उन्हें अगर तुम लेकर चलोगे तो सवाल समझना तुम्हारे लिए आसान होगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि तुम्हें यह पहचाना कि ये व्यवहार आर्थिक है कि बिन आर्थिक है। तो सवाल में लिखा है, मनोज ने 20,000 रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ किया। सवाल में लिखा है 20,000 रुपए रोकड़ लाकर, तो इसका मतलब ये कौन सा व्यवहार होगा, ये होगा आर्थिक व्यवहार। ये हमारा पहला स्टेज होगा। हम क्या पहचानेंगे, पहले आर्थिक और बिन आर्थिक पहचानेंगे। तो जैसे हमने आर्थिक और बिन आर्थिक पहचान लिया, मैंने क्या कहा, आर्थिक होगा तो हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने का मतलब क्या है यहाँ पे, अब अगला काम होगा ये पहचानना कि व्यवहार रोकड़ है अथवा उधार है। इससे फायदा क्या होगा वो भी मैं भी समझाता हूँ। तो जैसे इसमें जाएंगे तो देखेंगे साफ साफ लिखा है 20,000 रुपए रोकड़ लाकर। रोकड़ का मतलब ये हुआ कि ये जो व्यवहार है ये आर्थिक है, उसके साथ साथ ये कौन सा व्यवहार है, ये रोकड़ व्यवहार है। ये कौन सा व्यवहार है, रोकड़ व्यवहार। ठीक है। ये दो काम हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे हमें ये पता चलता है कि रोकड़ है या उधार है, उसके बाद मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, याद होगा क्या, याद एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे मैं तुम्हें नोट्स में लिख देता हूँ, इसी के अंदर ऐड कर देता हूँ। सॉरी सॉरी, ये नीचे हो गया। यहाँ पे ही मैं नोट्स में लिख देता हूँ कि क्या तुम्हें पहचानना होगा। इसके बाद जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि रोकड़ है, क्या है, रोकड़ व्यवहार है, तो रोकड़ व्यवहार की खासियत यह है कि सवाल पढ़ते ही जैसे तुम्हें पता चलेगा कि रोकड़ व्यवहार है, तो मतलब एक असर तो कंफर्म है। कौन सा असर, या तो उस सवाल में पैसा आ रहा होगा, ध्यान से सुनना, या तो क्या हो रहा होगा, पैसा आ रहा होगा, या तो उसी सवाल में पैसा जा रहा होगा। क्लियर है? पहला काम क्या है, पहला काम ये होगा तुम्हारा कि पहचानो कि रोकड़ है अथवा उधार है। अगर तुम्हें ये बात पता चल गई सवाल पढ़ते ही कि व्यवहार कौन सा है, रोकड़ है, तो इसका मतलब या तो पैसा आ रहा होगा या तो पैसा जा रहा होगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, कनेक्शन बैठाओगे आसानी समझ में आएगा।
तीन स्टेज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पहले क्या पहचानना है, पहले आर्थिक पहचानना है, उसके बाद रोकड़ व्यवहार है कि उधार व्यवहार, वो पहचानना है। तो जैसे ही रोकड़ पता चलेगा, तो रोकड़ के लिए मैंने यहाँ पे बताया क्या होगा, जैसे ही रोकड़ पता चलेगा इसका मतलब पैसा या तो आ रहा होगा या तो जा रहा होगा, क्लियर है। लेकिन अगर यही मान लेते हैं उधार होता, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर यही व्यवहार उधार होता, तो उधार होने का मतलब ये है कि पहला जो असर होगा इसके अंदर वो ये होगा, या तो सामने वाला जो व्यक्ति है, ध्यान से सुनना, तो चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि सामने वाला व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति, हमेशा हम यही सोचेंगे कि सामने वाला व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा, या तो वो लाभ देगा, इसका मतलब ये है या तो लाभ दे रहा होगा, देगा या लाभ दे रहा होगा। दूसरा पॉइंट, या तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो लाभ लेगा या ले रहा होगा। इतना क्लियर है, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहला काम क्या होगा, पहला काम तुम्हारा ये होगा कि सवाल पढ़ते ही पहचानोगे आर्थिक है कि बिन आर्थिक है। आर्थिक और बिन आर्थिक पहचान ली, उसके अगला काम होगा रोकड़ अथवा उधार पहचाना। जैसे ही ये पता चल गया कि रोकड़ उधार है या रोकड़, सॉरी, व्यवहार उधार है या रोकड़ है, तुम्हारा अगला काम होगा कि ये पहचानना कि सामने वाला जो व्यवहार है उसमें रोकड़ में क्या होगा और उधार में क्या होगा। तो रोकड़ में हमेशा याद रखना, या तो सामने वाला पैसा, सॉरी, या तो पैसा आ रहा होगा या तो पैसा जा रहा होगा। और उधार व्यवहार होगा तो सामने वाला व्यक्ति है, याद रखना, ये मैंने क्लियरली मेंशन किया, सामने वाला व्यक्ति की नजरिए सोचना है, या तो वो लाभ देगा या तो वो लाभ लेगा, क्लियर है। तो अब इस सवाल में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि रोकड़ है कि उधार है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 20,000 रुपए रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ किया, मतलब ये कंफर्म है कि एक में पैसा आ रहा है, क्लियर। इतना क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, पहला असर कंफर्म है। अब सवाल है कि दूसरा असर क्या होगा। तो दूसरा असर ये देखो, क्या तुमने उस पैसे के बदले में कुछ दिया है सामने वाले व्यक्ति को, क्या पैसे के बदले में कुछ दिया है। तो सामने वाले व्यक्ति का नाम है मनोज। मनोज ने 20,000 रुपए रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ किया। वो तो खुद मालिक है, वो मालिक है, व्यवसाय में पैसा ला के शुरू किया, तो उसको व्यवसाय क्या देगी, जो मालिक है उसको मालिक व्यवसाय क्या देगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मालिक को हम कुछ दे नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जैसे ये बात क्लियर हो जाता है कि हमारे पास से कुछ जा नहीं रहा, सामने वाला सिर्फ हमें दे रहा है, तो ये बात कंफर्म है कि यहाँ पे जो दूसरा असर होगा ये होगा, जो सामने वाला व्यक्ति है, ठीक है, कौन, सामने वाला व्यक्ति। यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति कौन है, यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति है मनोज, राइट। और मनोज कौन है, तो मनोज है मालिक। तो तुम्हें याद होगा कि हमने पढ़ा था कि मालिक अगर व्यवसाय में कुछ लेकर आता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पूंजी। क्या वर्ड यूज करते हैं, पूंजी, क्लियर है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, पहला असर होगा कि पैसा आ रहा है, दूसरा असर होगा कि पूंजी बढ़ रही है। क्या असर होगा दूसरा, पूंजी बढ़ रही या बढ़ रहा है, क्लियर है। यहाँ पे पूंजी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मालिक लाभ दे रहा है, और जब मालिक लाभ देता है तो व्यवसाय की पूंजी क्या होती है, बढ़ती है। ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो याद रखना है ये पॉइंट, क्या याद रखना है कि सबसे पहले तीन स्टेज जो मैंने बताया उसी स्टेज को याद रखोगे। सबसे पहला स्टेज होगा आर्थिक और बिन आर्थिक। आर्थिक के बाद अगला होगा रोकड़ या उधार। रोकड़ या उधार के बाद एक असर तो कंफर्म है कि या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। अब दूसरे वाले असर के लिए थोड़ा बुद्धि लगाना होगा, ठीक है। अब चलो इसी तरीके से अगला सवाल भी पढ़ते हैं। अगला सवाल है, 40,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भरकर खाता खुलवाया। क्या सवाल है, 40,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भरकर खाता खुलवाया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे असर पहचानते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा एग्जाम्पल नंबर 3 का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 का दूसरा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को रीड करोगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भरकर खाता खुलवाया। तो समझो आर्थिक है कि बिन आर्थिक है, तो कंफर्म है कि आर्थिक है। अब वो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये तुम्हें समझना होगा। पहला पॉइंट इसलिए मैंने लिख के बताया ताकि तुम्हें पता चले कि हमें क्या क्या चीजों के बारे में सोचना होता है। जैसे ये बातें हमें क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद अगला हमारा काम होता है सिर्फ हमें उन्हें समझना है। अब हमें उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने का काम हमारा नहीं है। हमारा जो लिखने का काम है वो डायरेक्टली असर लिखने का काम है। तो इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ सोचेंगे कि क्या सिचुएशन हो रहा है, ठीक है। तो पहला काम कंफर्म है कि ये आर्थिक है। उसके साथ ही साथ हमने 40,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भरा, मतलब पक्का है पैसा जा रहा है। पैसा जाने का मतलब क्या हुआ, ये रोकड़ व्यवहार है। या ऐसे समझो 40,000 रुपए भरे ना, तो 40,000 रुपए का मतलब क्या भरे, रोकड़ भरा। तो इसका मतलब कंफर्म है एक असर कि पैसा जा रहा है। ध्यान से सुनना, एक असर कंफर्म है कि पैसा जा रहा है, क्लियर हुआ। एक असर कंफर्म है कि पैसा जा रहा है। अब सवाल है कि दूसरा असर क्या होगा इसका। तो दूसरा असर क्या है,
पैसा जा रहा है तो क्या सामने से तुम्हें कुछ मिला? तो सवाल में लिखा है बैंक ऑफ इंडिया में खाता भरकर खाता खुलवा, सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा भरकर खाता खुला है। तो जब तुम पैसा बैंक में भरते हो तो सामने से क्या मिलता है? कुछ मिलता है? तुम्हें नहीं मिलता। अब ये मत बोलना कि सर रसीद मिलता है, तो रसीद का तुम क्या करो? कुछ नहीं कर सकते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं हो, फाड़ के फेंक देते हो तुम लोग। नहीं फेंकते तो कभी कोई बैंक में पैसा भरा तो उसकी रसीद संभाल के रखे हो? नहीं। तो ये मत बोलना कि सर कागज हमें मिल रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। 40,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भरकर खाता खुला है। तो पहला काम था कि तुमने पैसा बैंक में भरा, यानी कि पहले पैसा जा रहा है। तो सामने से अगर कुछ मिला नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचो। ठीक है, जब हम सामने से हमें कुछ मिला ना हो या हमने कुछ दिया ना हो उसके बदले में, हमेशा हम सामने वाले व्यक्ति को नजर में रखेंगे और सोचेंगे। तो यहाँ पे हमने सामने वाले व्यक्ति को हमने कुछ दिया नहीं। तो सवाल है कि यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति कौन है? तो याद होगा, तो मैंने पिछली क्लास में जब बताया था, तो क्या बताया था, जब हमने व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति, उपज खर्च खाता के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये व्यक्तिगत खाता है। ये क्या है? व्यक्तिगत खाता है, क्योंकि एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। तो ये भी पॉइंट्स आपको वहां से क्लियर करना पड़ेगा, वो क्लास आप लोग जरूर देखना, ताकि ये भी बातें आपको क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला कौन है? सामने वाला एक है बैंक। तो तुम चाहो तो लिख सकते हो नाम, चाहो तो मत लिखो। नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो बैंक है ये क्या कर रहा है? तो ये जो बैंक है ये लाभ दे, सॉरी दे नहीं रहा है, ये बैंक क्या कर रहा है? लाभ दे रहा है। क्लियर हुआ इतना? अब समझो, पैसा जा रहा है और बैंक लाभ ले रहा है, ये क्या हो गया? तुम्हारा दो असर हो गया। क्लियर हुआ इतना? तो याद रखना है, असर को तुम इसी तरीके से लिखोगे। तुम्हारे बुक में जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें डायरेक्टली ये बताया है कि रोकड़ आती है, यानी रोकड़ खाते मालिक रोकड़ देता है, यानी पूंजी खाते। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल जो टारगेट है वो इसी पे रहने दो। ठीक है, तो पहले यही काम करोगे। क्या काम करोगे? पहले तुम खाते ये असर जो है वो पहचानना शुरू करो, फिर हम खाता लिखेंगे। ठीक है, असर पहचानना शुरू करो, फिर खाता हम लिखेंगे। और खाता ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी करूंगा कि जो हर नाम है, हर नाम के लिए कौन कौन से खाते बने हैं। ठीक है, तो पहला काम होगा तुम्हारा असर पहचानना। ठीक है, चलो अब चलते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या लिखा है? मनोज ने 3,000 का माल भारती बहन के पास से खरीदा। मनोज ने मतलब मनोज कौन है? तो मनोज हम लोग हैं, मालिक है। ध्यान सुनो, मनोज कौन है? मालिक है, जो पहले पॉइंट में क्लियर हो गया था। तो मनोज ने यहाँ पे भारती बहन के पास से माल खरीदा है। तो भारती बहन के पास से माल खरीदा, तो ये व्यवहार आर्थिक है कि बिना आर्थिक है? तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि ये भी क्या है? आर्थिक है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखोगे अगर, तो भारती बहन का नाम दिया है, भारती बहन का नाम दिया है मतलब सामने वाले व्यक्ति का नाम दिया है। और सामने वाले व्यक्ति का नाम दिया हो तो हम जानते हैं ये कौन सा व्यवहार होता है? ये उधार व्यवहार होता है। और जब उधार व्यवहार हो, इसका मतलब एक असर कंफर्म है कि सामने वाला व्यक्ति या तो लाभ लेगा या तो लाभ देगा। तो इस सवाल में क्या हो रहा है? भारती बहन के पास से जब तुम माल खरीद रहे हो तो भारती बहन क्या कर रही है? तो भारती बहन यहाँ तुम्हें लाभ दे रही है, क्योंकि भारती बहन ने तुम्हें माल दिया, फ्री में दिया, फ्री में नहीं, उधार पे दिया, राइट? तो भारती बहन यहाँ पे क्या करी? लाभ दे रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे भारती बहन, पहले भारती बहन लाभ दे रही है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि भारतीय बहन लाभ दे रही है। पर क्वेश्चन ये है, इसका दूसरा असर क्या होगा? ठीक है, तो सवाल को वापस पढ़ो। भारतीय बहन लाभ दे, तो भारतीय बहन को तुमने सामने से कुछ नहीं दिया, तुमने सामने से, राइट? लेकिन तुम्हारे पास सामने से कुछ आया जरूर है। क्या आया है? तो तुमने खरीदा है। क्या खरीदा? माल खरीदा, यानी तुम्हारे पास माल आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा असर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि माल आ रहा है। इसको थोड़ा और आसान तरीके से पढ़ते हैं। तो सवाल में जैसे ही तुम ये बात पढ़ते हो कि माल खरीदा, माल बेचा, देखो खरीदने पे माल आता है, ये बात कंफर्म है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस बात को तुम याद रखोगे। ठीक है, क्या याद रखोगे? जब भी क्वेश्चन में खरीद वर्ड लिखा है तो कंफर्म है कि तुम्हारे पास या तो माल आएगा या तो तुम्हारे पास संपत्ति आएगा। अभी माल और संपत्ति में डिफरेंस क्या है, ये हमने बहुत डिस्कस किया है। ठीक है, तो याद रखना, खरीदोगे तो माल या संपत्ति आएगा। क्या होगा? माल या संपत्ति आएगा। उसी तरह से सवाल में अगर बिक्री वर्ड लिखा हो तो बिक्री का मतलब क्या होता है? एक बात कंफर्म है, या तो माल जाएगा या तो संपत्ति जाएगा। मतलब दो असर कंफर्म है, या तो माल या तो संपत्ति जाएगा। क्लियर है? याद रखना है कि खरीद और बिक्री ये दो वर्ड्स तुम्हें बहुत काम आएंगे। खरीदने पे या तो माल आएगा जाएगा, कंफर्म है, सॉरी, खरीदने पे माल आएगा या तो संपत्ति आएगा, और बेचने पे माल या तो संपत्ति जाएगा। इसमें आएगा कॉमन है और इसमें जाएगा कॉमन है। क्लियर है? समझ में आया? खरीदने पे आता है और बेचने पे जाता है। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया तो डेफिनेटली हाँ ना जरूर जवाब देना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो मनोज ने जब माल खरीदा तो यहाँ पे एक असर कंफर्म हुआ कि तुम्हारे पास माल आया, लेकिन तुमने सामने से भारतीय बहन को कुछ दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पे भारतीय बहन का नाम लिखा है और ये नाम डिनोट करता है कि ये व्यवहार कौन सा व्यवहार है, उधार व्यवहार है। और उधार व्यवहार होगा, इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला तुम्हें क्या कर रहा है, लाभ दे रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसका पहला असर और दूसरा असर पहचानते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। सवाल में लिखा है मनोज ने 5,000 का माल विपुल को बेचा। क्या लिखा है? मनोज ने 5,000 का माल विपुल को बेचा। तो मनोज कौन है? मनोज तो हम खुद हैं, तो इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल। सवाल यहां से है कि 5,000 रुपए का माल विपुल को बेचा। बेचा का मतलब क्या बताया मैंने? बेचा का मतलब एक असर कंफर्म है कि माल जा रहा है। दूसरी असर के बारे में हम बाद में सोचेंगे। पहला असर कंफर्म है कि माल जा रहा है। देखो, अब इसी तरीके से मैंने हर सवाल में तुम्हें कुछ बातें याद रखने की बताई, लेकिन हर सवाल में सारी बातें अलग अलग नहीं होंगी, बट कुछ बातें हैं जो फिक्स हैं, जो तुम्हें आगे काम आएंगी, तो वो बातें याद रखनी है। इसीलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जितनी भी क्लासेस ली है, ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में तुम्हारे 70% चीजें तुम्हारी कवर हो जाएंगी। अगर इस क्लास को थोड़ा ढंग से देखोगे, चीजों को ऑब्जर्व करोगे, तो अकाउंट का जो बेसिक रूल है उसका 70% कवर होगा। ठीक है, तो एक बार अभी उस बात को साइड में रखते पढ़ते हैं फिलहाल, नहीं तो तुम बोर हो जाओगे। देखो, पहला असर तो कंफर्म हो गया कि क्या हो रहा है, माल जा रहा है। अब थोड़ा सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल में यहाँ पे नाम लिखा हुआ है विपुल का। क्या नाम लिखा है? विपुल का। तो विपुल का नाम लिखा है, मतलब ये कौन सा व्यवहार है? ये है उधार व्यवहार। अभी देखो, आर्थिक और मैंने आर्थिक वाला छोड़ दिया। इस सवाल में मैंने आर्थिक और बिना आर्थिक की बात ही नहीं की। क्यों नहीं किया? सवाल पढ़ते ही हमें पता चल जा रहा है कि कौन सा व्यवहार है, ये आर्थिक व्यवहार है। इसलिए अब वो हमें सोचने की जरूरत नहीं। यही होगा, जब तुम लगातार प्रैक्टिस करोगे तो कुछ बातें तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जब तुम्हें कुछ बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी तो ये आर्थिक और बिना आर्थिक वाला तुम क्या करोगे, मन में ही सोच के खत्म कर दोगे। फिर तुम पहचानोगे कि रोकड़ है या उधार है। उसके बाद तुम ये स्टेज, यानी जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारे स्टेजेस कम होते जाएंगे। ठीक है, 4 ही सवाल में मैंने आर्थिक और बिना आर्थिक तुम्हें भुला दिया। अब हमने सीधा देखा कि रोकड़ है या उधार है। ओके, तो याद रखना, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है तुम्हें। तो सवाल पढ़े, पता चला कि बेचा। बेचा मतलब माल जा रहा है, एक बात कंफर्म है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है माल जा रहा है। अब यहाँ पे उधार व्यवहार है। कैसे पता चला? सामने वाले का नाम दिया है, और सामने वाले का नाम दिया, इसका मतलब ये उधार व्यवहार है। और उधार व्यवहार होगा तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था? उधार व्यवहार होगा, इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला जो व्यक्ति है, या तो वो लाभ देगा या तो लाभ लेगा। तो थोड़ा सवाल पढ़ो और देखो, इसमें सामने वाला व्यक्ति लाभ लेगा या देगा। हमने माल बेचा है, तो बेचा है तो विपुल है सामने, तो विपुल क्या कर रहा है? लाभ ले रहा है कि दे रहा है? तो डेफिनेटली विपुल लाभ ले रहा है, क्योंकि उसने हमें कुछ दिया नहीं, उल्टा हमसे माल लेकर चला गया। तो सेकंड असर ये होगा कि विपुल लाभ ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें चीजों को पहचानना होगा। अब चलते हैं 5वें सवाल पे, अब आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। 5वें में लिखा है 2,000 का माल रोकड़ी बेचा। अच्छा देखो, दो बातें कंफर्म हुई। एक, बेचा। बेचा मतलब मैंने क्या बताया था? कंफर्म है, माल आएगा या तो जाएगा। तो चलो पहले वो लिख ले जो आसान लगा। माल जा रहा है। अब एक चीज और नोटिस किया होगा, इसमें मैंने रोकड़ उधार व्यवहार पहचाने का मतलब ये आर्थिक और रोकड़ वाला मैंने बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि क्लियरली पता चल रहा है रोकड़ी बेचा मतलब रोकड़ व्यवहार है। यानी जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे लिए दो असर पहचानना, यानी दोहरी असर पहचानना जो है, वो तुम्हारे लिए आसान होता जाएगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और चीजें सोचेंगे। 3-4 सवाल और बता देता हूँ, 3-4 सवाल या पूरा ही करवा देता हूँ ताकि तुम्हें चीजें क्लियर रहें। तो यहाँ पे माल क्या किया हमने? बेचा, लेकिन कैसे बेचा हमने? रोकड़ी बेचा। रोकड़ी मतलब रोकड़ व्यवहार है, और रोकड़ व्यवहार है तो जब माल बेचोगे तो बेचने पर हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। इसका मतलब पैसा आ रहा है। तो हमारा पहला असर था कि माल जा रहा है, और दूसरा असर था कि सामने से पैसा आ रहा है। क्लियर हुआ इतना? ये था हमारा दो असर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? 1,500 का फर्नीचर मनोज ने खरीदा। अभी मनोज कौन है? मनोज तो मालिक है ना, तो मालिक के नाम को इग्नोर करना है। देखो, इस इन दोनों सवाल में मैंने बोला था मालिक के नाम को इग्नोर करना है। अगर मालिक के नाम को इग्नोर नहीं करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मनोज ने खरीदा है, तो मनोज को भूल जाओ, सवाल पढ़ो सिर्फ। 1,500 का फर्नीचर खरीदा, तो 1,500 का फर्नीचर जो है वो खरीदा। तो खरीदने पर मैंने क्या बताया? खरीदने पर मैंने बताया या तो माल या संपत्ति आएगा, राइट? माल या संपत्ति आएगा ही, कंफर्म है, या तो नहीं है। या तो माल आएगा या तो संपत्ति आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या खरीदा? हमने खरीदा यहाँ पे फर्नीचर। तो मतलब कंफर्म है पहला असर कि फर्नीचर आ रहा है। पहला असर क्या है? फर्नीचर आ रहा
है। क्लियर हो इतना? पहला असर क्या है कि फर्नीचर आ रहा है, तो सवाल है कि दूसरा असर क्या है। तो अब दूसरा असर कैसे पता चलेगा, तो पढ़ते हैं। यहाँ पे अब नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है, तो सवाल को पढ़ो। 1500 का फर्नीचर खरीदा गया है, तो 1500 का फर्नीचर खरीदा गया है, तो ये आर्थिक है, तभी तो हमने लिखा आर्थिक के बाद मैंने अगला स्टेप कौन सा बताया, रोकड़ या उधार। तो ये कौन सा व्यवहार है, ये है रोकड़ व्यवहार। अब सवाल है कैसे पता चला कि रोकड़ व्यवहार है, तो याद होगा मैंने रोकड़ व्यवहार के नियम कुछ बताए थे। मैंने कहा था इस सवाल में रोकड़ शब्द का इस्तेमाल हो, जो हमारा 5वां क्वेश्चन था। दूसरा मैंने बताया था सवाल में किसी व्यक्ति का नाम हो, साथ ही साथ रोकड़ भी हो, तब भी रोकड़ है। तीसरा मैंने बताया था कि सवाल में ना रोकड़ हो ना व्यक्ति हो, तो कुछ भी ना हो, मतलब ना रोकड़ हो ना तो व्यक्ति हो। तो इस सवाल में देखोगे ना तो रोकड़ है ना तो व्यक्ति है। अब बोलोगे सर मनोज तो था ही, आपने काट दिया उल्टा। मनोज कौन है, हम खुद हैं। तो तुम घर में जाकर अगर ऐसे बोलते हो कि मम्मी अमित को भूख लगी, ऐसा नहीं बोलते ना, मम्मी मुझे भूख लगी ऐसे ही बोलोगे ना, राइट। तो ये मनोज को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमने खुद खरीदा है, हम खुद मनोज है। तो यहाँ पे सवाल बनेगा कि खरीदा है। सवाल में ना व्यक्ति का नाम दिया ना मनोज का नाम दिया, इसी वजह से ये कौन सा व्यवहार हो जाएगा, ये हो जाएगा रोकड़ व्यवहार। और जब रोकड़ व्यवहार होगा तो रोकड़ व्यवहार में कंफर्म या तो पैसा आएगा या तो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माल खरीदा तो पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा असर हो जाएगा पैसा जा रहा है। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरह से तुम्हें असरों को पहचानना है। तो ये थे आपके 6 सवाल। फिलहाल अभी मैं थोड़ा स्पीड में बढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक बार इसको बढ़िया से देखना, चीजों को रिवाइज करना स्लो मोशन में, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो को थोड़ा स्लो करके देना, स्लो मतलब धीरे धीरे करके पूरा चीजों को 1-2 बार देखोगे तो तुम्हें 100% क्लियर होगा। जितना आसानी से ये क्लास क्लियर होगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो पहले मैं होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ताकि चीजें थोड़ा आसान हो जाए। पहले यहाँ पे कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं। होमवर्क ये है कि ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें तुम्हें सारे सवाल सॉल्व करने हैं, सिवाय कुछ को छोड़ के। तो वो मैं बता देता हूँ कुछ में कौन सा नहीं करना है। कुछ में ये तुम्हें 13 नंबर नहीं करना है, ठीक है। आग से नष्ट हुआ ये विशिष्ट वाला है, या यूं कहूं ये अन्य वाला है। अगर आएगा तो तुम कर लेना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिलहाल इसको नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके अलावा जितने सवाल है, यानी कि टोटल 14 सवाल है, 14 के 14 सवाल तुम क्या करोगे, इस पे दोहरी असर पहचानोगे। दोहरी असर। अब पूछोगे सर हम बना लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा सही है या गलत है। तो तुम्हारा काम ये है कि सारे सवालों का दोहरी असर पहचानना, उसके बाद कमेंट में इन्फॉर्म करना कि हाँ सर हमने सवाल सॉल्व कर लिया है, कृपया करके हमें आंसर बता दो। तो मैं इसका आंसर जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप कैसे पता चलेगा, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। उस डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे तुम्हें टेलीग्राम का आईडी मिल जाएगा, तुम बस उन्हें क्लिक करना, सीधा टेलीग्राम पे चले जाओगे। अगर तुम पहले से यूज करते हो तो डायरेक्टली खुल जाएगा, नहीं यूज करते तो बोलेगा डाउनलोड कर लो। तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हो, ज्यादा साइज नहीं होता, बहुत कम साइज का है। पर फैसिलिटी तुम्हें अच्छी मिल जाएगी कि यहाँ पे जो भी मैं चीजें पढ़ाऊंगा वो वहां पे मैं भेजता रहूंगा, और तुम वहां पे अपना डाउट मेरे साथ क्लियरली रूप में शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बातें तुम थोड़ा याद रखना, और कोशिश करना, मतलब जितने भी लोग देख रहे हो, अगर ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा तो डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी सेंड कर दूंगा। थोड़ा रिस्पॉन्स कम मिलेगा तो मैं वेट करूंगा, जब रिस्पॉन्स मिले तब मैं सेंड करूँ। ओके, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और हैं उनको भी खत्म करते हैं। चलो, 7वां क्वेश्चन है, 200 रुपए कमीशन की चुकाए। साफ साफ बोला है, क्या बोला है, साफ साफ, साफ साफ बोला है 200 रुपए चुकाए। अच्छा एक बात और याद रखना, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको पढ़ के ही मैंने कहा था पता चल जाएगा कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। चुकाए का मतलब क्या होता है, पैसा जा रहा है, नहीं पहला असर कंफर्म है कि पैसा जा रहा है। दूसरा सवाल, पहला असर तो कंफर्म हो गया कि पैसा जा रहा है, तो सवाल है कि दूसरा असर क्या होगा। इसमें सोचो, क्या सामने से तुम्हें कुछ मिला, तो जवाब है कि हमें सामने से कुछ नहीं मिला। तो तुमने पैसा किस बात का चुकाया, तो तुमने पैसा चुकाया कमीशन का। तो कमीशन तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए कमीशन हो जाएगा खर्च। तो दूसरा असर बनेगा कमीशन के रूप में खर्च हुआ। दूसरा असर क्या बनेगा, कमीशन के रूप में खर्च हुआ। क्लियर हुआ इतना? चलते हैं अभी 8वें क्वेश्चन पे। 8वें में लिखा है विपुल ने 200 रुपए का माल वापस किया। विपुल ने क्या किया, माल वापस किया। तो विपुल ने वापस क्यों किया, क्योंकि विपुल को हमने बेचा था। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि बेचा था, और नहीं पता चले तो खुद सोचो। विपुल ने वापस किया ना, मतलब विपुल कौन है, सामने वाला है, उसने वापस किया। तो एक असर कंफर्म है कि तुम्हारे पास माल आ रहा है। माल वापस करेगा तो तुम्हारे पास माल आएगा, राइट। अब दूसरा सवाल है कि दूसरा असर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो विपुल का नाम दिया, क्या दिया है, विपुल का नाम। नाम का मतलब होता है उधार व्यवहार। नाम का मतलब मैंने क्या बताया था, उधार व्यवहार। और उधार व्यवहार का मतलब या तो सामने वाला लाभ देगा या तो लाभ लेगा। तो वो हमें माल वापस किया, मतलब माल हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब सामने वाला लाभ क्या करेगा, देगा, क्योंकि वो माल हमें दे रहा है। अब ये मत सोचना
सर वो तो वापस किया तो लाभ कैसे दे रहा है, उल्टा हमारा माल वापस कर दिया। तो वही तो बात है, पीछे के चीजों को भूल के इसी सवाल के बारे में सोचो। माल आ रहा है हमारे पास, पहला काम। दूसरा, किसने दिया? विपुल ने। तो विपुल क्या कर रहा है? लाभ दे रहा है। क्लियर है इतना? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट में लिखा है कि मनोज ने 150 का माल भारतीय बहन को वापस किया। तो मनोज ने मतलब कौन? हम खुद हैं। तो मैंने कहा था ना हम खुद है, तो इसको तुम भूल जाओ। सिर्फ इतना समझो कि 150 रुपए का माल भारतीय बहन को वापस किया। तो भारतीय बहन को वापस किया मतलब तुमने वापस किया ना। तो तुमने वापस किया मतलब पहला कंफर्म है, पहला असर कि जो है माल जा रहा है। ध्यान से सुना, माल क्या हो रहा है? जा रहा है। तो दूसरा असर क्या होगा? दूसरा असर ये है कि क्या भारतीय बहन ने उस माल के बदले में तुम्हें पैसे दिए? तो बिल्कुल नहीं। और वैसे भी भारतीय बहन का नाम लिखा है, इसका मतलब ये हो गया उधार व्यवहार। और उधार व्यवहार का मतलब ये हुआ कि भारतीय बहन यहाँ पे क्या करिए? लाभ ले रही है, यानी भारतीय बहन लाभ लेने वाली है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय बहन को 2850 रुपए का चेक दिया। 2850 रुपए का क्या दिया तुमने? चेक। चेक का मतलब होता है तुम्हारे पास से पैसा जा रहा है। जहां, याद रखना, जहां पर भी चेक वर्ड लिखा होगा, ठीक है, इसका मतलब समझ जाना कि तुम्हारे पास एक असर कंफर्म है कि पैसा जा रहा है। तो पहला असर कंफर्म है कि पैसा जा रहा है। अब देखो यहाँ उधार जमा पहचाने की, रोकड़ उधार व्यवहार पहचाने की जरूरत नहीं पड़ी। कंफर्म हो गया कि पैसा जा रहा है क्योंकि चेक दिया ना। और तुमने चेक दिया तो क्या सामने से कुछ मिला? तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं कि कुछ मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय बन क्या करी? लाभ ले रही है। क्यों नहीं सामने से कुछ दिया? क्योंकि भारतीय बन से उल्टा हमने कभी माल खरीदा होगा, इसलिए। जो इसके पहले वाले सवाल में क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 में। हालांकि तुम्हें पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तुम इसी सवाल को सोचो कि भारतीय बहन को तुमने चेक क्यों दिया? क्योंकि तुमने कुछ ना कुछ खरीदा ही होगा, कुछ ना कुछ लिया होगा। तो फिलहाल इस सवाल में क्या हो रहा है? इस सवाल में ये हो रहा है कि भारतीय बहन क्या करी? लाभ ले रही है। अगर सामने वाला व्यक्ति, मैंने क्या बताया कि अगर सामने से कुछ आ नहीं रहा है या हमारे पास से कुछ जा नहीं रहा है, तो मतलब कंफर्म है सामने वाला व्यक्ति या तो लाभ लेगा या तो देगा। तो यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? लाभ ले रहा है, क्योंकि सॉरी लाभ दे रहा है, क्योंकि उल्टा बोल दिया, सॉरी। भारतीय बहन को चेक दिया ना, मतलब पैसा जा रहा है, तो भारतीय बहन क्या करिए? लाभ ले रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भारतीय लाभ क्या करिए? ले रही है। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। विपुल ने 4800 का चेक दिया। अब ये चेक किसने दिया? विपुल ने दिया है। विपुल ने चेक दिया, विपुल ने दिया। विपुल कौन है? सामने वाला व्यक्ति। और सामने वाला व्यक्ति अगर हमें चेक दे रहा है तो मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है। इसमें पैसा जा रहा था क्योंकि हमने चेक दिया था, इसमें विपुल ने चेक दिया, इसीलिए पैसा आ रहा है। मतलब एक असर कंफर्म है कि पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। तो दूसरा असर क्या होगा? क्या उस पैसे के बदले में तुमने कुछ दिया? तो सवाल में कहीं कुछ मेंशन नहीं है। तो अब ये सोचो कि तुमने कुछ नहीं दिया तो सामने वाले ने पैसे किस बात के दिए? किसी ने किसी बात का दिया ही होगा। तो अभी इस सवाल में क्या हो रहा है कि विपुल ने तुम्हें चेक दिया और सामने वाला क्या कर रहा है? विपुल तुम्हें लाभ दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ, असर लिखोगे पहला, पैसा आ रहा है और विपुल लाभ दे रहा है। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरह से तुम्हारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। मैंने लास्ट की कुछ सवाल मैंने डिटेल में नहीं लिखा है, बाकी का मैंने यहाँ पे लिखा है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो वीडियो को ध्यान से स्लो करके देखोगे, तुम्हें सारा समझ में आएगा, तुम लिख लेना। ओके। और हालांकि आंसर भी हमें दिया ही है, बट इस आंसर के ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग वर्ड्स यूज किया जो मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया है। वो आने वाली क्लासों में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमने बहुत ही बेसिक वाला एक्सप्लेन किया है। ओके। तो इस बेसिक वाले को रिवाइज करना, और जो मैंने होमवर्क दिया उसको कर लेना और मुझे इन्फॉर्म कर देना। इन्फॉर्म कर दोगे तो मैं आंसर्स के साथ तुम्हें मैं भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। और नहीं इन्फॉर्म करोगे तो मैं मान लूंगा कि तुमने पूरी क्लास नहीं देखी है, और मैं सीधा नेक्स्ट वीडियो पे पहुंच, मतलब नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाऊंगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ओके। तो ये सारे आप तुम्हारे रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से यहाँ से रिस्पॉन्स करूंगा। ओके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ये चीजें भूलना मत। ओके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।